हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो आज हम लोग को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में पहली एक्सरसाइज जो है, हमने आपको फर्स्ट जो काम दिया है वो एमसीक्यूज को दिया था, ठीक है ना। तो अब हमको ये एमसीक्यूज आज करने हैं। एमसीक्यूज आपके सामने हैं, आपको कल भेज दिए गए थे। आइए वन बाय वन देखते हैं और जो नहीं आएंगे उनके आंसर भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बोलिए क्या आया है। 20 मीटर इंटू 16 मीटर, पहला आंसर बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर। 20 and 16, तो है ना, ए इक्वल टू 20 है एंड लेंथ इक्वल टू 20 एंड ब्रेड्थ इक्वल टू 16 है बेटा। ओके, सो दिस इज डन, पहला। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बोलिए। बीम बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर इज बी। सेकंड क्वेश्चन का बी। चलिए बता देते हैं इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है द साइड ऑफ ए ट्रायंगल ए बी बी सी एंड ए सी whose इक्वेशन आर रिस्पेक्टिवली y माइनस टू इक्वल टू 0, y इक्वल टू 3x माइनस 7 एंड 2y प्लस x इक्वल टू 0। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर। देखो बेटा, आपके पास ये वाली साइड ए बी है, ये ए बी है, कौन सी, फर्स्ट वाली ये और ये। बेटा इसका नाम है y माइनस टू इक्वल टू 0, ए बी है। और दूसरी साइड जो है बेटा वो बी सी है। तो इसे मैं ए ले सकता हूं, इसे मैं बी ले सकता हूं। तो बी से जाएगी बी सी, है ना। और बी सी का इक्वेशन क्या है बेटा, y इक्वल टू 3x माइनस 7। सो y इक्वल टू 3x माइनस 7। तो अब क्या बचेगी बेटा, ए सी बचेगी, एक बचेगी ए सी, जिसका नाम पड़ेगा 2y प्लस एक्स इक्वल टू 0। ये देखो ए सी है, तो ए यहाँ है, सी यहाँ है। तो ए से सी की तरफ जाने वाली 2y प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख करके आपको डायग्राम बनाना है। अब क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एंड बी। तो बेटा आपको दो कोऑर्डिनेट निकालने हैं, एक ए का और एक बी का। मतलब ए मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट और बी मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो आइए देखो, ए और बी निकालना है। तो ए निकालने के लिए दो लाइनें भिड़ रही हैं, कौन कौन सी, y माइनस टू इक्वल टू 0 और 2y प्लस एक्स, ठीक है। तो ए और बी निकालने के लिए दो लाइंस यहाँ पे आपस में अटैक कर रही हैं। एक है y माइनस टू इक्वल टू 0 एंड 2y प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो हम ए और बी निकालते हैं। ये तो हमारी जो लाइन है बच्चों, वो क्या है हमारे पास लाइन, एक लाइन हमें दी गई है y माइनस टू इक्वल टू 0, दिस इज लाइन नंबर 1। और दूसरी लाइन क्या दी गई है, 2y प्लस एक्स इक्वल टू 0, 2y प्लस एक्स इक्वल टू 0 फॉर ए, फॉर ए। तो दो लाइन है हमारे पास में, एक लाइन y माइनस टू इक्वल टू 0 है और एक लाइन बेटा 2y प्लस एक्स इक्वल टू 0। बेटा तब ये आपको क्रॉस पॉइंट ए मिलेगा। मतलब आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना, मतलब x कॉमा वाई चाहिए है। बेटा कैसे निकालेंगे यार, सब्सटीट्यूशन से कर दो, सबसे बेस्ट है। तो पहले इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से y माइनस टू इक्वल टू 0 है, मतलब बेटा y इक्वल टू कितना आ गया, 2। और y इक्वल टू 2 उठा के सेकेंड में पुट कर दो, तो 2y प्लस एक्स इक्वल टू 0। सो 2 इंटू 2 प्लस एक्स इक्वल टू 0। सो आंसर 4 प्लस एक्स इक्वल टू 0। इट मीन्स एक्स इक्वल टू माइनस 4। तो पॉइंट क्या बन गया, माइनस 4 कॉमा 2, बिकॉज एक्स की वैल्यू माइनस 4 आई है और वाई की वैल्यू 2 आई है। तो पॉइंट बन गया माइनस 4 कॉमा 2। तो चलिए एक आ रहा है हमारे पास ये वाला पॉइंट माइनस 4 कॉमा 2। ऑप्शन में देखते हैं, पहले में देखो ए में ये भी बैठा है, ये भी बैठा है, तो अभी पता नहीं चलेगा। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, इन्होंने बोला बी पॉइंट निकालो। बेटा बी पॉइंट में हमें दो इक्वेशन भिड़ रहे हैं, कौन कौन से, y माइनस टू इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 7 इक्वल टू 0, है ना। तो y माइनस टू इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो दोनों को सॉल्व करते हैं। तो y माइनस टू इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 7 इक्वल टू 0। बेटा अगेन गिव इट नंबर 1 नंबर 2, ये नंबर 1 ले लिया, ये नंबर 2 ले लिया। अब बेटा बाई फर्स्ट से y माइनस टू इक्वल टू 0 गाइज, इट मीन्स y इक्वल टू 2। y की वैल्यू पुट कर दो बेटा सेकेंड में। सो 3x माइनस 7 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 7, 3 एक मिनट सॉरी, कुछ गलती हुई है, कुछ इक्वेशन गलत लिखा है मैंने, सॉरी। हाँ, 3x y इक्वल टू 3x माइनस 7 था, ओके गलत लिखा है।
तो मैं इसको सही कर लेता हूं। y इक्वल टू 3x -7 ठीक है ना। चलिए अब सॉल्व करता हूं। सो y इक्वल टू 3x -7, सो y की वैल्यू 2 है, 2 इक्वल टू 3x -7, 7 इधर चला जाएगा, 2 + 7 इक्वल टू 3x, यानी कि 9 इक्वल टू 3x, यानी x इक्वल टू 3। ओके, 9 इक्वल टू 3x, इट मीन्स x इक्वल टू 3। तो बेटा हमारा जो पॉइंट आ गया 3,2, 3,2। तो एक पॉइंट हमारे पास बन गया कितना, -42, एंड दूसरा बना है 3,2, -42 एंड 3,2। बेटा ये वाला जो पॉइंट बना है ये बना है 3,2, नोट कर लें। इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। दोनों लाइन के इंटरसेक्शन निकालने थे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बोलिए। कुछ लोग सी बोल रहे हैं, कुछ लोग डी बोल रहे हैं। लेट्स सी द आंसर। आंसर इज सी, 35/2। बहुत ही सिंपल है बेटा, को वैल्यू निकालने को बोली गई है। सो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। पैरेलल लाइन का केस दिया गया होगा, नो सोल्यूशन, इट इज आल्सो कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। ओके, क्लियर है सबको? ये वाला क्वेश्चन क्लियर है सबको? क्वेश्चन 3 डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बोलिए। ए, राइट आंसर ए ऑप्शन 3। एग्जाम में जरूर लिखा करेंगे ए, चाहे आप और एमसीक्यू क्वेश्चन में एग्जाम में आपको आंसर लिखने के बाद ऑप्शन नंबर ए जरूर लिखना पड़ेगा, ऐसा, ठीक है ना, ठीक है ना। और भले आप यहां पर लिख दें 3 स्टूडेंट ऐसे, बट आपको ऑप्शन जरूर लिखना है, याद रखिएगा। एग्जाम में ऑप्शन ना लिखने की भूल ना करें। हाँ हाँ, तो भी चलेगा, सिर्फ ऑप्शन लिखेंगे तो भी चलेगा, है ना। मैं तो कहूंगा क्यों रिस्क लेना, ऑप्शन लिख दो और साइड में डैश करके आंसर भी लिख दो, दोनों दिखा दो भाई, कंफ्यूज होने की बात ही नहीं। नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 3 आ गया, फोर्थ। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, आगे बोलिए बोलिए इसका आंसर क्या आया है। सी आंसर कह रहे हैं बच्चे, देखते हैं भाई। सी बिल्कुल सही, वेरी गुड, सी आंसर बता दें। ओके भाई, यार ये तो कल करे हो यार, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है यार, ये कौन पूछ रहा है। हाँ यार, ये एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है। हाँ चलिए देखिए, है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 5 पेंसिल एंड 7 पेन। बेटा एक पेंसिल का दाम x मान लो और एक पेन का दाम y मान लो। सो पहला इक्वेशन बन गया 5x, क्योंकि 5 पेंसिल है, एंड 7y इज इक्वल्स टू हाउ मच कॉस्ट इज बेटा 50, वेयर 7 पेंसिल, 7 पेंसिल 7x की एंड 5 पेंस 5y के, आंसर इक्वल टू 40। या अब क्या बताऊं यार, एलिमिनेशन कर दो, बेस्ट मेथड, सब्स्टिट्यूशन में मत जाओ इसमें। तो 5 और 7 है, तो भैया दोनों को सेम कर दो। तो लियो, ऊपर कितने का मल्टीप्लाई, 7 का, नीचे कितने का, 5 का, बिकॉज 5 7 जा 35, 7 5 जा 35, और कोई चॉइस तो है नहीं यहाँ पे। चलो सॉल्व कर दो, सिंप्लीफाई कर देता हूँ ये। तो ये कितना बन जाएगा, 35x प्लस 49y इक्वल टू 350, 350, एंड सेकेंड ईयर 35x माइनस 25y, 5 5 जा 25y। बेटा 5 का 5 से मल्टीप्लाई 10 कैसे हो जाएगा, हाँ प्लस होगा, ओके राइट, थैंक यू। 25y एंड 5 46, 5 6 जा 30, कैरी आई 3, 5 4 जा 20 प्लस 3 230, राइट। सही है भाई साहब, 5 4 20 3 23, राइट। नाउ क्या कर दो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, बिकॉज पॉजिटिव विद साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, कैंसिल। 49 में से 25 गया, कितना बचा, 24y इक्वल टू हाउ मच, 0, 5 में से 3 गए 2 और 3 में से 2 गए 1, सो आंसर y इक्वल टू 120/24, आंसर 24 पंचे 120, y इक्वल्स टू 5 इज द आंसर, पहला आंसर। दूसरा, तो y इक्वल टू 5, बट रुको, अभी आंसर x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, पुट कर दो किसी में भी बेटा। सो 5x प्लस 7y, y बोले तो 5 इक्वल टू 50, फर्स्ट इक्वेशन 5x प्लस 35 हो जाएगा, एंड 50 माइनस 35 जाएगा यहाँ पे। सो 5x इक्वल टू 15, x इक्वल टू 3। बच्चों का यहाँ तक तो आ गया था आई थिंक सो। इसके बाद कहानी और है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 पेन। भाई साहब आपको टोटल चाहिए है 2 पेंसिल यानी कि 2x और 3 पेन यानी कि 3y, बिकॉज पेंसिल अपन ने x माना है और पेन को y माना है। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 3 आई है,
+3 और पेन का दाम 5 आया है। 2 3 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, आंसर इक्वल्स टू हाउ मच? 21। ठीक है भाई, तो लास्ट में जितना बोले निकाल दो। एक पेन का दाम आ गया, फिर तो राजा आप ही हो। चलो नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सी। बच्चों आंसर बोलो, सी का आंसर बोलिए भाई साहब। सॉरी, 6 का आंसर बोलिए। क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज वन सोल्यूशन। इन टू वेरिएबल हैज वन सोल्यूशन, टू सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी। आंसर क्या होगा? इनफाइनाइटली मेनी। यार एक लॉजिक क्या है, कह रहा है लीनियर, ए यानी एक। तो भाई साहब जब आप एक लीनियर इक्वेशन दे रहे हो तो एक लीनियर इक्वेशन के कितने सोल्यूशन होंगे? अरे भाई एक लीनियर इक्वेशन में इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं हर जगह, ये देखिए, तो हर जगह, सो देयर आर इनफाइनाइटली। आप कहोगे दो, अगर दो कहोगे तो उसमें फिर सिचुएशन वेरी करेगी कि इंटरसेक्टिंग है तो एक आएगा, पैरेलल है तो कोई नहीं आएगा, उन कोइंसाइड है तो इनफाइनाइटली आएंगे। बट जब एक ही लाइन है तो एक ही लाइन है, एक ही लाइन के सोल्यूशन, मतलब एक ही लाइन में बैठने वाले एक्स कॉमा वाई वो तो अनलिमिटेड हो सकते हैं। सो आंसर क्या होगा बच्चों? इनफाइनाइटली मैनी। समझ गए? तो जब भी एक लाइन की बात की जाए, सो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। बट जब दो लाइन आएंगी तो डिपेंड करेगा, दो लाइन आएंगी तो डिपेंड करेगा। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बोलो। डी आंसर कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 का। वेरी गुड, बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर भाई। इनकंसिस्टेंट या नॉट कंसिस्टेंट का तो एक ही केस था, लाइंस आर पैरेलल। ओके, सो ग्राफ इज पैरेलल, करेक्ट ऑप्शन इज डी। वेल डन। ओ भाई क्वेश्चन नंबर 8 बना क्या किसी से? नहीं बना? अरे क्या कर रहे हो भाई, क्यों नहीं बना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 का ए दिखा दे रहा है। चलिए अब सॉल्व कर देता हूँ 8 आपके लिए, देखते हैं। हाँ भाई, ट्रायंगल है, इन अ ट्रायंगल, ये तो समझ ही गए होगे, ये ट्रायंगल बोल रहा है, ट्रायंगल ही है। तो मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना लेता हूँ, ये जी, ये ट्रायंगल मैंने बना लिया। द नेम ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू ए बी सी। ओके, चलो भाई, ए एंगल इक्वल टू एक्स डिग्री, बी एंगल इक्वल टू 3a-2, और सी एंगल इक्वल टू वाई। तीन वेरिएबल हैं, एक एक्स भी है, एक ए भी है, और एक वाई है। हम्म, अच्छा, ये आपसे ना बनने का लॉजिक बिल्कुल क्लियर हो चुका है। बच्चों यहाँ पे 3a नहीं है, 3x है, क्योंकि मैंने सोल्यूशन में देखा तो ये देखो 3x बैठा हुआ है। तो यार ये तो मिसप्रिंट है, सो आई एम सॉरी। बेटा इसको a को x को 3x-2 कर लो, 3x-2। नाउ एवरीथिंग इज फाइन नाउ गाइस। अब आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, लेट अस सी कौन कौन इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। चलिए लगाइए दिमाग। तो बच्चों देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें दी गई है, हेल्प दी गई है। बेटा देखो हेल्प हमें दी गई है, ये हेल्प दी गई है बेटा, एंगल सी माइनस एंगल बी इक्वल टू 9 डिग्री, है ना। एंगल सी कितना है बेटा? एंगल सी है वाई। एंगल बी कितना बेटा? एंगल बी है 3x-2 इक्वल टू 9, पहला। तो बेटा y माइनस का 3x और माइनस माइनस +2 इक्वल टू हो जाएगा 9। सो y माइनस 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9-2 बोले तो 7। ये हो गया नंबर 1, दे दो। अच्छा दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा भाई? एंगल सम प्रॉपर्टी से बना लो यार। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ऑल यू नो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। यार एंगल सम भूल क्यों जाते हो? ट्रायंगल है तो एंगल सम तो होगा ही। एंगल ए एक्स है, एंगल बी है 3x-2, और एंगल सी है y इक्वल टू 180 डिग्री। सो x प्लस 3x इक्वल टू 4x, और प्लस y आगे लिख दो, और माइनस का 2 वहां जान दो, तो ये बन जाएगा 180 प्लस 2। सो 4x प्लस y इक्वल टू 182। बेटा ये बन गया अपने पास में इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये बन गया हमारे पास में इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्यों? अब आपको सॉल्व करना है, तो मैं तो कहूंगा सब्स्टिट्यूशन कर लो, क्यों दूर ज्यादा जाना है, क्योंकि यहाँ पे y आपको दिख रहा बड़े प्यार से, y इक्वल टू दिख रहा है -3x, यहाँ आएगा तो बन जाएगा +3x, तो 7 प्लस का है। बेटा यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दो सेकेंड इक्वेशन से, है ना। सो 4x प्लस y की वैल्यू 3x प्लस 7 इक्वल टू 182। 4x प्लस 3x हो गया 7x, और 182 -7 कर दो,
तो 182 माइनस 7, 12 में से 7 गए 5, मतलब 175। सो 7x इक्वल टू 175। सो x इक्वल टू 175/7। 7 से कितने बार? 2 बार। तो 7 2 14 और 7 5 35, 25। बेटा x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 25। y की वैल्यू निकालो, 3x प्लस 7 है। सो y इक्वल टू 3x प्लस 7। सो y इक्वल टू 3 इंटू 25 प्लस 7। 25 3 75 और 7 कितना? 82। सो y की वैल्यू आ गई। बेटा अब देखिए आपसे क्या पूछा गया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल बी। बेटा एंगल बी आपके पास में 3x माइनस 2 है, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है। एंड दिस इज इक्वल टू 3x माइनस 2। बिल्कुल सही कह रहे थे, बाई की जरूरत ही नहीं है। तो एंगल बी इक्वल टू 3 इंटू एक्स। एक्स कितना आया बेटा? 25 माइनस 2, 75 माइनस 2, बोलो आंसर कितने डिग्री? 73। तो आंसर है 73। नोट कर लें सभी लोग, इसको बना लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ बताइए इसका आंसर क्या आया है। पेरीमीटर दिया गया है, लेंथ एक्सीड है ब्रेड्थ बाई 4, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। करा किसी ने? आंसर आया कितना आया आंसर? सी 96, बिल्कुल सही। हाँ करेक्ट है आंसर। देख लीजिए सोल्यूशन। ये भी बताना है? ऐसा लग रहा ट्रायल ही नहीं किया है, क्यों भाई? अटेम्प्ट कियो कि नहीं कियो? कल ही कराया हूं ऐसा क्वेश्चन। हाँ कल ही कराया है भाई, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है एनसीईआरटी वाला। एनीवे चलो करते हैं। द पेरीमीटर, रेक्टेंगल बना लो बेटा, सबसे पहले रेक्टेंगल की बात हो रही है। ये बना लिया रेक्टेंगल। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 44 सेंटीमीटर। बेटा लेंथ को मान लो x और ब्रेड्थ को मान लो y। ब्रेड्थ को मान लो y, तो ये भी x होगा, ये भी y होगा। ऑल यू नो पेरीमीटर क्या होता है बेटा? टोटल लेंथ की बाउंड्री। सो 2x प्लस 2y। ओके, तो बच्चों यहाँ पे पेरीमीटर कितनी दी गई है? 44। 44, 2 कॉमन, x प्लस वाई इक्वल टू 44। 2 से कैंसिल, 44 कितने बार? 22। फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 22, गिव इट नंबर 1। नाउ इट्स लेंथ एक्सीड ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ बाय 4 सेंटीमीटर। ये लाइन खतरनाक है, ये लाइन खतरनाक है ना? समझ में नहीं आ रही होगी आप लोग को कि ये लिखा क्या है। कह रहा है कि इसकी जो लेंथ है, एक्सीड मतलब ज्यादा, किससे? ब्रेड्थ के ट्वाइस से 4 ज्यादा है। तो लेंथ कितनी है भाई साहब? x जो है ज्यादा है, कितनी ज्यादा है? ब्रेड्थ के ट्वाइस से 4 ज्यादा। ये है बेटा, दिस इज द लॉजिक, कि जो लेंथ है वो ब्रेड्थ के ट्वाइस से 4 ज्यादा है। तो लेंथ अपनी x है, x इक्वल टू 2y प्लस 4। तो बेटा यहां से x माइनस 2y इक्वल टू कितना? 4। इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो राइट हियर x माइनस 2y इक्वल टू 4। एक क्यों होगा बेटा? 2y को लाए हैं तो ओनली +4 रहेगा। ये हो गया अपने पास इक्वेशन नंबर सेकेंड। बच्चों इसको सॉल्व कर दो, x खुद ही यहाँ पे जाने को तैयार बैठा हुआ है। सो आप इसको सॉल्व कर दो। बोलो एडिशन और सब्ट्रैक्शन? सब्ट्रैक्शन लिखेंगे। ये माइनस, ये प्लस, और ये माइनस, x से x कैंसिल। नाउ y प्लस 2y कितना हो गया बेटा? 3y इक्वल्स टू 22 minus 4 how much? 18. So y equal to how much? 6. Now place the value of y in any of the equation. So we have 1x plus y equal to 22. x plus y equals to 22. So y हो चुका है 6. x plus 6 equal to 22. बोलो x की वैल्यू कितनी? 22 माइनस 6 कितना हो गया? 16। कितना हो गया? 16, 16। अब कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। यार अपन ने कुछ गलत करा है क्या? कहीं पर कुछ गलती हुई है क्या? एक्स और वाई तो बहुत साथ ज्यादा आ रहे हैं। नहीं 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 आ रहे, सॉरी सॉरी, मैंने सही नहीं देखा। नाउ एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो व्हाट इज लेंथ हियर? 16, ब्रेड्थ हियर 6। आंसर 16 6 96, और यूनिट आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आंसर नोट करें, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट वन। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन दिस एंड दिस रिप्रेजेंट द कोइंसिडेंट लाइन। बताइए। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन वाली कंडीशन लगानी है। के की वैल्यू बताओ कितनी आएगी?
4 कह रहे हैं बच्चे, वेरी गुड, बिल्कुल सही, के की वैल्यू 4। सॉल्व कर लीजिए, सिंपल कर लीजिए, आंसर के इक्वल टू 4। जिसको नहीं बना है पूछे सॉल्व करने के बाद, बिना सॉल्व करे मत पूछना, अटेम्प्ट करने के बाद ही पूछो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द इक्वेशन ax plus by plus c is a linear equation in two variable where a b c are, करेक्ट आंसर इज डी, रियल नंबर। कोई जरूरी नहीं कि होल नंबर हो, वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं बेटा, रूट में भी हो सकते हैं, सो दे आर रियल नंबर, है ना। ए बी सी कुछ भी हो सकते हैं दुनिया के, ठीक है ना। हाँ, ए बी सी कुछ भी हो सकते हैं। चलिए अब अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, रीड द पैराग्राफ फॉलोइंग। ओके, पढ़ते हैं भाई पैराग्राफ, क्या बोल रहे हो भाई साहब, क्या करना है हमें इसमें, और कंडीशंस हमको बतानी है। एंड मैच द फॉलोइंग, ओके, मैच करना है हमको, यहाँ पर कंडीशन मैच करनी है। तो फर्स्ट केस में यार, ये तो लिख डालो, खुद से लिख डालो बेटा। हाँ, फर्स्ट केस में लाइन इंटरसेक्शन एट वन पॉइंट, यूनिक सोल्यूशन और कंसिस्टेंट, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, लाइंस इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, कौन सा सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, और कंसिस्टेंट की इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर है, तो भाई यहाँ पे क्या आएगा, लाइंस आर कोइंसिडेंट आ जाएगा, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, और ये लाइंस, है ना, यहाँ पे कोइंसिडेंट आ जाएगा। यहाँ पे कितने सोल्यूशन आएंगे बेटा, इनफाइनाइट सोल्यूशन, ये बिल्कुल सही है। और ये सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट, बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या आएगा, पैरेलल लाइंस, क्या आएगा, पैरेलल लाइंस, तो थर्ड वाले में आएगा पैरेलल लाइंस। देखिए आंसर, थर्ड वाले में आपके पास में आएगा लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, देयर इज नो सोल्यूशन, सोल्यूशन नहीं है, एंड पैरेलल लाइन है, क्लियर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखिए, द पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू -7 हैज, बताओ भाई, 9th क्लास का क्वेश्चन है ये, y इक्वल टू 9, y इक्वल टू -7 हैज, हाउ मेनी सोल्यूशन, डी, नो सोल्यूशन, बिल्कुल सही बच्चों। देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, आपको बताया था लास्ट ईयर कि y इक्वल टू 9, तो बेटा y इक्वल टू 9 मतलब y एक्सिस में 9 की लेंथ पर ये वाली लाइन, तो y इक्वल टू 9 मतलब y में 9 पर जाने वाली लेंथ को बोलते हैं y इक्वल टू 9, सो दिस इज द y इक्वल टू 9। एंड अगली लाइन क्या है, y इक्वल टू -7, तो बेटा ये 7 नीचे पैरेलल चली जाएगी, दिस इज y इक्वल टू -7। हाँ जाइए, तो बेटा y इक्वल टू -7, दो बोथ द लाइंस आर पैरेलल, पैरेलल लाइन क्या इंटरसेक्ट करती हैं, नो, तो देयर आर नो सोल्यूशन, यस, सो दीज आर लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। याद रखना बेटा, y इक्वल टू समथिंग x के पैरेलल होता है, x इक्वल टू समथिंग y के पैरेलल होता है, ठीक है ना। लास्ट ईयर का कंसेप्ट है ये। 13 डन। 14 पे आइए, बोलिए, नो सोल्यूशन, कुछ लोग कह रहे हैं नो, कुछ लोग कह रहे हैं इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, क्या है आंसर, चलिए देखते हैं। करेक्ट आंसर इज सी, नो सोल्यूशन गलत था, करेक्ट आंसर इनफाइनाइटली मैनी, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 नहीं बना, चलिए, व्हाट वैल्यू ऑफ ए दिस हैज यूनिक सोल्यूशन, अरे भाई आपको यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन लगानी है, एंड ऑल यू नो यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, है ना। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, a की वैल्यू कितनी है बेटा 3, a2 की वैल्यू कितनी है a, एंड इट इज नॉट इक्वल टू 2 अपॉन -1, 2 अपॉन -1, बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा -3, सो -3 इज नॉट इक्वल टू 2a, बेटा a की वैल्यू चाहिए है, सो a इज नॉट इक्वल टू -3/2, कह रहा है कि a की वैल्यू ये नहीं होनी चाहिए, सब कुछ ले लो बस ये मत लो, आंसर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -3/2, नोट कर लें, क्योंकि उसने, अच्छा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बेटा, कई बार क्वेश्चन आता है कि ये क्या वैल्यू होनी चाहिए, और कई बार क्वेश्चन आता है क्या वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो अगर यही क्वेश्चन होता कि नॉट द वैल्यू
मतलब वो वैल्यू नहीं हो, उस समय आंसर होता -3/2। अभी बोल रहा है क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो ये आंसर आएगा एक्सेप्ट -3/2, बिकॉज मांग रहा है वैल्यूज। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, बोलिए आंसर क्या है? बी। बी कह रहे हैं, बिल्कुल सही है बच्चों, बी। सबको बन गया है कि बताना है किसी को? बन गया सबको, वेरी गुड। 16 का बी। नेक्स्ट, यार ऐसा लग रहा है मुझे कि कुछ लोगों से नहीं बना है, फिर भी आप लोग बोल रहे हो बन गया है। क्योंकि हाँ, क्योंकि रिवर्सिंग किससे नहीं बना? हाँ नहीं बना, तुमसे भी नहीं बना है। बन गया? चलो बन गया तो हम पूछते हैं। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 16 में एक समझदारी लगनी है जो आप बचपन में पढ़ते थे। जैसे 63 का आप लिखते थे एक्सपैंडेड फॉर्म, याद होगा आपको, 10 × 6 + 3 × 1, याद आया? क्योंकि 1 यूनिट प्लेस में बैठा है तो उसका वेट 1 होता था, और 10th प्लेस वाले का वेट कितना होता था? 10। तो अगर कोई नंबर आपके पास इस तरीके से है कि उसका यूनिट प्लेस x है और 10th प्लेस y है, तो वो नंबर बनेगा 10y + x। मतलब यूनिट डिजिट x है, तो यूनिट डिजिट का x के साथ 1 का मल्टीप्लाई x से बन जा x हो गया, और y का जो वेट होगा कितना होगा? 10 होगा। 10th डिजिट का वेट 10 होगा, ये होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम नंबर मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कोई हमारे पास नंबर है जिसका यूनिट डिजिट x है, इक्वल टू x, एंड 10th डिजिट इक्वल टू y है। यूनिट डिजिट x है, 10th डिजिट y है, तो बेटा आपके पास जो नंबर बनेगा वो कितना होगा? 10y + x। इसमें तो कंफ्यूजन नहीं ना आप, क्योंकि यूनिट डिजिट में x आ गया और 10th डिजिट में y आ गया। अब कह रहा था सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 8। जो उनके डिजिट हैं उनका सम 8 है, तो डिजिट x और y है। सो पहला इक्वेशन हमारे पास बन गया कि x + y इक्वल टू 8। गिव इट नंबर 1। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, कह रहा है कि अभी आपके पास नंबर क्या था? y और x था, ये यूनिट डिजिट था, ये 10th डिजिट था। अब क्या करो, डिजिट को रिवर्स कर दो, मतलब x आ जाए पहले और y आ जाए बाद में। तो बेटा ऑन रिवर्सिंग या ऑन रिवर्सिंग जो नया नंबर बनेगा, न्यू नंबर, बताओ बेटा कितना हो जाएगा? पहले 10y + x था, अब कितना हो जाएगा? वेरी गुड, 10x + y, क्योंकि आपने डिजिट रिवर्स कर दिए, तो नया नंबर हो गया 10x + y। क्या कह रहा है? द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट एक्सीड द नंबर बाय 18। देखो भाई साहब, किनका कहना है कि जो नया नंबर है, एक्सीड मतलब ज्यादा है, पुराने नंबर से, ओल्ड से कितना ज्यादा? 18 ज्यादा है। तो न्यू नंबर कितना है बच्चों? 10x + y। ओल्ड नंबर कितना था बच्चों? 10y + x से कितना ज्यादा? 18 ज्यादा। चलो इधर लेकर के आओ x को। तो अभी से इक्वेशन एक तो बन चुका है, दूसरा चाहिए। तो 10x, इधर आया x तो माइनस हो गया, इधर पे y बैठा है, इधर पे -10y आएगा, यहाँ पर 18 बैठा हुआ है। 10x में से x गए 9x, और माइनस का 9y, y - 10y इक्वल टू 18। 9 यू कैन टेक कॉमन, x - y इक्वल टू 18, x - y इक्वल टू 18 अपॉन 9। 9 से कैंसिल, बोलो कितना? 2। दूसरा इक्वेशन आ गया x - y इक्वल टू 2। चलो दो इक्वेशन आ चुके हैं, एक x + y इक्वल टू 8 और दूसरा x - y इक्वल टू 2। चलो ऐड कर दो, खुद ही निपट जाएंगे। ऑन एडिशन y गेट कैंसल्ड आउट, 2x इक्वल टू 10, x इक्वल टू कितना? 5। फर्स्ट हमारा डिजिट आ चुका है x इक्वल टू 5। नाउ सेकेंड y आपको चाहिए है, तो इक्वेशन में पुट कर दो, x + y इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू 8 - x, x की जगह 5 है, आंसर y इक्वल टू 3। y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो आपको डिजिट बनाना था, आपका जो डिजिट था, याद करिए क्या था? आपका यूनिट डिजिट x था और 10th डिजिट y था, और आपका नंबर बन रहा था कितना? 10y + x, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ नहीं नहीं, 10y + x ही था। तो आपका जो नंबर बन रहा था, आपको नंबर बनाना है ना, तो नंबर इक्वल टू 10y + x। तो 10 × y कितना आया है? 3, और प्लस x कितना? 5। 10 3 = 3, 3 + 5, बोलो कितना हो गया? 35। समझ गए?
तो नोट कर लीजिए, करेक्ट आंसर होगा इसका 35। बना लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बोलो, बना कि नहीं बना? आवाज शांत है, मतलब किया ही नहीं। जब किया ही नहीं तो बनने और ना बनने का सवाल ही नहीं उठता है। तो कितना आया है? ए नंबर। तो जो बना है बिल्कुल गलत है बेटा, आंसर है सी। सी आंसर। चलिए सॉल्व करिए सभी लोग। अभी जो ट्रायंगल कराया था वैसे ही है, सॉल्व करिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको आ गया। यहाँ पर चेंज थोड़ा सा मिस प्रिंट हुई है, x+y+x+y इक्वल टू 180। बाकी सब कुछ ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बोलो भाई। 18 का आंसर बोलिए। डी आंसर कह रहे हैं बच्चे। बी 4,0। 4,0। अरे ग्राफ कहाँ है भाई साहब? 18। क्वेश्चन नंबर 18 टू 22। रीड द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन। तो ग्राफ कहाँ है भाई साहब? नीचे दिया ग्राफ? दिया तो नहीं है। बिना ग्राफ के कहाँ से आंसर आ जाएगा भाई? तो ये क्वेश्चन ग्राफ केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 18 सीधे। हाँ चलो, ये तो क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन खराब है ये। अगला, द लाइन। हाँ ये ठीक है, ये आप बता सकते हो कि द लाइन x-y+1 इक्वल टू 0 मीट y एक्सेस एट। कहाँ पे मिलेगी? 0,1 पे। भाई देखो, y एक्सेस में x का कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये देखिए, ये y एक्सेस है। और आप सबको पता है, कोई भी लाइन अगर y एक्सेस पे आके काटेगी तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, है ना? x कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा और y कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा। चलो, तो यहाँ पे इस लाइन में x इक्वल टू 0 रख दो, y उगल देगा। तो x-y+1 इक्वल टू 0। जब तुम आकर के y एक्सेस से भिड़े थे उस समय तुम्हारा x हो गया था 0। तो y+1 इक्वल टू 0। सो -y इक्वल टू -1। y से y माइनस से माइनस कैंसिल। बोलो y इक्वल टू कितना? 1 आ गया। तो पॉइंट बनेगा 0,1। नोट करें, याद रखिएगा, y एक्सेस में x कोऑर्डिनेट 0 होता है। इस लॉजिक का यूज यहाँ पे हुआ है। x एक्सेस में y कोऑर्डिनेट 0 होता है, बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए, ये x एक्सेस है और इसमें y कोऑर्डिनेट 0 होगा। x होगा समथिंग बट y विल बी 0। तो यदि इसी क्वेश्चन में बोल देता कि बताइए x एक्सेस को कहाँ पे काटेगा, तो आप यहाँ पे y 0 रखते। दैट टाइम योर आंसर x-y+1 इक्वल टू 0। सो x-0+1 इक्वल टू 0। सो x+1 इक्वल टू 0। आंसर x इक्वल टू -1। तो -1,0। ठीक है, -1,0 x एक्सेस पे। हालांकि पूछा नहीं है, बता दिया गया, -1,0। डन। अगला क्वेश्चन, द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस। क्या है सोल्यूशन? बोलो। सॉल्व किए हो? अरे सिंपल सॉल्व ही तो करना है भाई। 2,3 बिल्कुल सही, 2,3। इसको नहीं बना, हाथ उठाओ भाई, पूछ लो। चलो देखो, सोल्यूशन मतलब सॉल्व करना है। बेटा पहला इक्वेशन है x-y+1 इक्वल टू 0। तो एक काम करो, इसको इधर भेज दो, -1। दूसरा 3x+2y इक्वल टू -12 है तो +12 हो जाएगा। चलो बोलो, किसकी बलि चढ़ाएं, x की y की? y की। तो नीचे 2 है, ऊपर भी 2 बना दो। तो ऊपर 2 का मल्टीप्लाई और नीचे 1 का मल्टीप्लाई। रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, नीचे तो ऑलरेडी 2 है ही है, कुछ मत करो। क्या बन गया बेटा? 2x-2y इक्वल टू -2। एंड यहाँ 3x+2y इक्वल टू कितना? 12। बोलो क्या करोगे, ऐड की सब्ट्रैक्ट? बिल्कुल गलत जवाब, ऐड ही करेंगे। ऐड ही करेंगे, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, खुद ही खुद कैंसिल हो रहा है, तो ये कैंसिल हो गया। और 3x+2x कितना हो गया? 5x। 12 और माइनस का 2 कितना हो गया? प्लस का 10। सो आंसर x इक्वल टू 5 2 जा 10। x की वैल्यू 2 आ गई। नाउ वैल्यू पुट कर दीजिए, x-y इक्वल टू -1। तो 2-y इक्वल टू -1। y यहाँ भेजिए, 2 + 1। नाउ y इक्वल टू 3। सो योर आंसर इक्वल टू 2,3। सी इज द करेक्ट आंसर। नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, कंफ्यूज कर देगा कई लोगों को। बच्चों कह रहा था, एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय एक लाइन। पहली लाइन ये है बेटा, दूसरी लाइन ये है, तीसरी लाइन है एक्स एक्सिस। भाई साहब आइए तो ले चलते हैं इसको ड्राइंग मोड में। ड्राइंग में इसका मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। ये है हमारे पास सीन, ठीक है। ये आ गया बच्चों क्वेश्चन।
और हमें एरिया निकालना है इसका। तो सबसे पहले तो भैया हमारे पास एक है एक्स एक्सिस, तो सबसे पहले मैं एक्स एक्सिस लिए लेता हूं, एक्स एक्सिस बनाए लेता हूं। ये हमने एक्स एक्सिस बना लिया। 0 डिग्री पे लाइन को कर लो। ये एक्स एक्सिस हमारा तैयार हो गया है। ठीक, ये एक्स एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस को आप इधर पे एक्स, इधर पे एक्स डैश कर दें कि ये एक्स एक्सिस है। और एक्स एक्सिस पर एवरीवेयर यू नो कि जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। अब बेटा एक लाइन आपके पास में ये है, x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन आपके पास में ये है। ये दोनों लाइनें भी हमें बनानी है, तो काल्पनिक रूप से मैं दोनों लाइनें आपके लिए बना देता हूं यहाँ पे। ये देखिए, एक लाइन ये आ रही है और दूसरी लाइन भी हमको बनानी है। ठीक है, उसको गोला लगा दो, बताते हैं थोड़ी देर से। दूसरी लाइन आप इसको बना लो, बस काफी है। तो बच्चों ये तीन लाइन आपके पास में बन चुकी हैं। अब हमने स्केल हटा दिया है। इन तीनों लाइनों के बेटा आप नाम लिख लो। पहली लाइन ये थी हमने पास में, इस लाइन का नाम कितना है बेटा, इस लाइन का नाम है x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू 0। और इस लाइन का नाम है बेटा, क्या नाम है इसका, 3x प्लस 2y माइनस ट्वेल्व इक्वल टू 0। तो बच्चों ये तीन लाइन हमारे पास आ चुकी हैं, तीनों लाइन दिख रही हैं। एक एक्स एक्सिस है, ठीक है, और बाकी की लाइन दिख रही है। चलो देखो अब क्या करते हैं। बेटा ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट जो होगा वो होगा समथिंग कॉमा 0। क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है। ये वाला भी पॉइंट क्या होगा बेटा, ये ए मान लो, ये बी मान लो, और ये सी मान लो। बेटा ये वाला पॉइंट भी क्या होगा बेटा, समथिंग कॉमा 0, क्योंकि ये भी एक्स एक्सिस पे है। चलिए तो अब हम ये वाला पॉइंट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे बेटा, ये जो लाइन जा रही है, इस लाइन में मैं y की जगह पे 0 पुट कर सकता हूँ। कौन सी लाइन है, x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x माइनस वाई की जगह 0 पुट कर दिया। क्यों, क्योंकि वो आके x एक्सेस को काट रहा है, और कट पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट 0 होगा, प्लस वन इक्वल टू 0। सो x प्लस वन इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू बच्चों -1। ओके, तो हमारे पास पॉइंट आ चुका है -1, 0। दूसरा निकालते हैं भाई, ये वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट निकालते हैं। अगेन बेटा ये वाली लाइन एक्स एक्सेस को कट रही, तो फिर से y इक्वल टू 0 पुट कर देता हूं मैं। तो यहाँ पर 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। इस समय ये लाइन एक्स एक्सेस पे आएगी, उस समय y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो 3x प्लस टू इंटू 0 -12 इक्वल टू 0। सो इट मीन्स 3x इक्वल्स टू 12, बच्चों x इक्वल टू 4। सो योर पॉइंट इज 4, 0। बहुत बढ़िया, ये वाला पॉइंट निकाल लो। क्या होगा, इसमें दोनों लाइनें भिड़ रही, कौन कौन सी, x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू 0, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू -1। और दूसरी लाइन ये वाली 3x माइनस टू वाई इक्वल टू 12, यानी 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। दो लाइनें हैं, ये दोनों लाइनें भिड़ रही, मतलब दोनों लाइनों को सॉल्व करो और कट पॉइंट निकालो। तो पहली लाइन मेरे पास क्या है, मैं सॉल्व कर रहा हूं बेटा। पहली लाइन मेरे पास है x माइनस वाई इक्वल टू -1। एक लाइन है मेरे पास x माइनस वाई इक्वल टू -1, और दूसरी लाइन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। बच्चों एलिमिनेशन से करने चलेगा, कौन सा बोलो, किसको एलिमिनेट करूं, x को। तो x को एलिमिनेट करना है, तो नीचे ऊपर 3 का मल्टीप्लाई, और ऑलरेडी नीचे है तो कोई 1 का मल्टीप्लाई। चलो 3x माइनस 3y
इक्वल टू -3 एंड हेयर 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। ठीक है, क्या करें, ऐड की सब्ट्रैक्ट? सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि साइन चेंज करना पड़ेगा। ये प्लस है तो हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस, कैंसिल हो गया, 3x से 3x कैंसिल। सो अपने पास कितना आ गया, माइनस का 3y माइनस का 2y, कितना आया बच्चों, माइनस का 5y, एंड यहाँ आएगा माइनस का 15। 12 माइनस 3 दोनों ऐड हो गए 15, कैंसिल हो गया। y इक्वल टू 5 3 जा 15, बेटा y की वैल्यू 3 आ गई है। y की वैल्यू पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, x माइनस वाई इक्वल टू -1 में पुट कर दो। तो y की वैल्यू पुट करिए, तो x माइनस 3 इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 प्लस 3, x इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 2। तो हमारे पास पॉइंट आ गया x कॉमा वाई, पॉइंट क्या बन गया, 2,3। चलो बहुत बढ़िया, तो ये हमारे पास पॉइंट आ चुका है 2,3। 2,3। बच्चों देखो ध्यान से, थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है, क्लास 9th वाला। मैं आपसे कुछ पूछने जा रहा हूं। यहाँ पर जो पॉइंट आपका बना है वो बना है -1,0। आपको पता है कि एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया इक्वल टू ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। ठीक है, बहुत अच्छे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंसेप्ट लगने वाले हैं जो आपने 9th क्लास में पढ़े हो। बेटा आपको बेस बताना है, तो ये होगा यहां से लेके यहां तक का बेस होगा। मुझे बताओ ये लेंथ कितनी है, कौन बताएगा ये लेंथ कितनी, कितने यूनिट है ये लेंथ? एक ने कहा 3 यूनिट, और बोलो बेटा। एक ने कहा 2 यूनिट, और बोलो। 1 यूनिट बोल दिया, और बोलो। चलो 5 यूनिट बोल दिया, 3 वाले ने 5 भी बोल दिया, और बोलो 7। बेटा बस हो गया, अब तुम मत बोलो, तुम 100 बोल दोगे थोड़ी देर में। आप बोलो बेटा 3 यूनिट, और किसी को बोलना है? हाँ बोलो। ठीक है, और वेदांत कितना? चलिए देखिए, आइए देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप पूरे तरीके से भूल चुके हैं इसका मतलब। ये देखिए, आ जाइए, ये एक्स एक्सिस था बच्चों, बीच में 0 होता है कि नहीं होता है? अब यहाँ पर बेटा एक पॉइंट है 4,0, मतलब यहाँ पहला आएगा 1,0, 2,0, 3,0, 4,0। तो एक पॉइंट तो हमारा ये है, और एक पॉइंट है बेटा -1,0। अब आपका विचार बदला क्या? यहाँ पे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। कुछ दिखा कि नहीं दिखा? भाई यहाँ पर कितने कदम है आगे की तरफ? 4 कदम, 1 2 3 4 कदम ये है, और एक कदम पीछे भी है। तो कितने कदम हो गए टोटल? 5 कदम। बेटा यहाँ पे डिस्टेंस होगी 5 यूनिट। कितने डिस्टेंस होगी? 5 यूनिट। ये हो गया बेस। तो बेटा बेस हो गया आपका 5 यूनिट। सो 1/2 बेस हो गया आपका 5 मल्टीप्लाई बाई हाइट। अब बताइए हाइट कितनी होगी यहाँ पे? ये कंसेप्ट भी बिल्कुल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। बिल्कुल सही, 3, क्योंकि हाइट जो होती है बेटा वो परपेंडिकुलर होती है, और ये जो पॉइंट है ए वाला, ये परपेंडिकुलर वाई पोजीशन इसकी कितनी है? 3। तो जब आप लिखोगे x कॉमा वाई, तो आपको 3 ऊपर जाना पड़ेगा, तो y 3 है इसका, मतलब 3 हाइट पे है। तो आंसर ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई हाइट, 5 इंटू 3। सो आंसर कितना हो गया? 15/2 स्क्वायर यूनिट, या 7.5 स्क्वायर यूनिट। चलिए देखते हैं आंसर, बिल्कुल सही, 15/2 स्क्वायर यूनिट। क्लियर? ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, 15/2 स्क्वायर यूनिट। नोट कर लीजिए इसको बहुत अच्छे से, ये आएगा तो दिक्कत करेगा।